नमस्कार। दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इन ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ साथ ना एक और खुशखबरी शेयर करना चाहती हूँ आप सभी से। और खुशखबरी ये कि आज अपना वेस्टी बेस्टी ना पूरे 2 साल का हो गया है। अब जब 2 साल का हो गया तो भाई सेकेंड बर्थडे मनाना तो बनता है ना। तो मुझे लगता है ना कि बर्थडे शब्द थोड़ा सा ज्यादा प्यारा लगता है। इस सफर में, मेरी इस यात्रा में आप सभी का प्यार और सहयोग जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मिला। तो आप सभी का ढेर सारा शुक्रिया। बस इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए, विश्वास बनाए रखिए। और मेरा आपसे वादा है कि कभी आपको निराशा नहीं होगी। जैसा मैं बार बार कहती हूँ, बार बार आप लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश करती हूँ कि कभी अपनी जानकारी में कोई ऐसी चीज शेयर नहीं करी कि जिसकी वजह से आपको निराशा हो। क्योंकि बस एक अपना जुनून, एक शौक। और ये छोटी सी यात्रा जब मैंने शुरू करी थी तो कैसे बताऊं, मेरे पास भी शब्द नहीं है क्योंकि किसी अनजान को अपना सहयोग देना बहुत बड़ा काम होता है। अपनों को तो हम लोग सहयोग कर सकते हैं, अपनों को हम लोग एक प्रोत्साहित भी करते हैं, पर किसी अनजान को, किसी गैर को बिना जाने बिना समझे ढेर सारा सहयोग एक अपने आप में मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि। चलिए, खुशी का मौका है तो एक छोटा सा वाकया भी शेयर करूंगी। पहला वीडियो जब मैंने अपना बनाया ठीक आज ही के दिन यानी कि 5 नवंबर 2019 को कोकोनट के रेशे से कोकेडामा बनाया था। पहला वीडियो जब मैंने बनाया तो उस वीडियो को मैंने म्यूट रखा। म्यूट तो नहीं, म्यूजिक दिया मैंने, बैकग्राउंड में म्यूजिक डाला, अपनी आवाज मैंने नहीं दी। और उस समय मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी मैं आवाज भी दूंगी। आना तो बहुत दूर की बात थी। और जब मैंने पहला वीडियो पोस्ट किया तो कुछ अपने लोगों ने ही, मेरे ख्याल से 10 या 15 लोगों ने एक ही चीज बोली कि आपको अपनी आवाज देनी चाहिए। और उनको जब मैंने यही जवाब दिया कि मैंने सबटाइटल्स तो डाल दिए हैं, जो मैं कर रही हूँ सब लोग देख रहे हैं, सबटाइटल्स पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों का जवाब था कि आपने इंग्लिश में सबटाइटल्स डाले, पर जिनको लैंग्वेज नहीं आती है उनका क्या? और अगर मैं हिंदी में डालती हूँ तो जिसको हिंदी नहीं आती है उनका क्या? तो मुझे अपनी आवाज देनी चाहिए, ऐसा कुछ अपनों का सजेशन था। अब मैं बहुत सोच विचार में कि मेरी वॉइस इतनी इरिटेटिंग है, मैं क्या करूं, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। और जब मैंने अपनी आवाज दी, सब कुछ मेरे लिए नया था। ना तो कभी कैमरा फेस किया था, ना कभी कैमरे पे बोली थी, तो बहुत कुछ ना बहुत अजीब सा लगता था। क्योंकि जो आपने कभी सोचा ना हो और वो आपको करना पड़े ना, तो मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं मेरी मनोदशा। बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी इस बारे में, या यूं कहें कि मुझे कुछ नहीं आता था कि कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है बेसिकली। क्योंकि इसके पहले ऐसा कुछ काम नहीं था। अपना क्या है, एक कुएं के मेढक आप कह सकते हैं। ऑफिस जाती थी, जो भी पतिदेव का काम था वो किया, घर आई, अपना घर का काम किया, दैट्स इट। खाया पिया और आराम से जो थोड़ा बहुत फ्री का टाइम मिला 1-2 घंटा अपना टीवी देखा, मस्त। पर ये सब जब करना पड़ा ना, पर चूंकि एक अपने आप से ठानी थी कि नहीं कुछ करना है, और बिना आवाज दिए उसमें भी अगर दिक्कतें आ रही थी तो आवाज तो देनी ही देनी है। स्टार्टिंग के आप लोग वीडियोस देखेंगे तो आप लोग खुद भी हंसेंगे कि ना तो बोलने का सलीका था, ना कुछ बोल पाती थी। क्योंकि एक अंदर से एक डर भरा होता है कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, समझ ही नहीं आता था। तो एक जब आपके अंदर डर भरा होगा ना, तो काफी कुछ गलतियां छूट जाती हैं। और ये डर निकाला आप लोगों ने। क्योंकि जब आप लोगों ने प्रोत्साहित किया मेरे काम को, तो मुझे लगा कि नहीं, धीरे धीरे एक अपना आत्मविश्वास पैदा होता जाता है। और जब आपका आत्मविश्वास पैदा होगा ना, तो आप एक नए विश्वास के साथ, जो आपको लगता, जिसमें आपको डर लगता था, और मुझे अपनी आवाज देने में इतना डर लगता था, पर धीरे धीरे जो एक विश्वास बढ़ता गया ना, तो अब तो मैं नॉन स्टॉप, अगर आप लोग कहें तो मैं 2 घंटे नॉन स्टॉप बोल सकती हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता होता है कि कितना टाइम निकल गया। और इसी वजह से बहुत ज्यादा आप लोग का टाइम ना वेस्ट हो, इसीलिए बहुत बार मैं कैमरे के सामने आना भी नहीं चाहती हूँ। क्योंकि जब मैं बात करने लगती हूँ मुझे खुद भी नहीं पता चलता कि कब 2 मिनट से कब 10 मिनट हो गए, कुछ पता नहीं चलता। तो बस यही थोड़ा सा था कि आप लोगों का इतना प्यार, सहयोग इतना भर भर के मिला कि मुझे आवाज क्या, मुझे खुद भी आने पे मजबूर होना पड़ा। क्योंकि आवाज देने के बाद किसी अपने ने
सजेशन दिया कि भाई मुझे खुद आना चाहिए। अब इसमें भी बहुत असमंजस की स्थिति थी कि जो चीज़ मैंने कभी सोची नहीं थी कि मैं आवाज़ दूंगी, और अब तो बात यहाँ पे कैमरे पे आने की हो रही है। लेकिन जब कहते हैं ना कि जब ओखली में सर दिया तो चोट से क्या डरना, वही हाल कुछ मेरे भी हुए। पर कोई नहीं, जो भी हुआ अच्छा हुआ, आगे अच्छा लगा। और एक जो आप लोगों ने विश्वास जगाया, मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, उसके लिए फिर से एक बार आप सभी लोगों का शुक्रिया। आगे भी उम्मीद करूंगी कि इसी तरह से हम लोग जुड़े रहें, कुछ अपना जुगाड़ करते रहें, कुछ पर्यावरण के लिए ना अपने साथ साथ 2-4 लोगों को और प्रेरित करें। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। क्योंकि देखिए, इंसान पैदा होता है, खाया पिया, आराम किया, सो गए, फिर जग के सुबह से हमारे वही डेली रूटीन वर्क। क्या किया? जगे, खाना बनाया, खाया, थोड़ी देर टीवी देखा और कुछ गपशप मारी, कुछ किट्टी पार्टीज वगैरह जो भी वगैरह। मुझे तो इन सब बातों में इंटरेस्ट नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा आइडिया रहता है। पर हाँ, सुना है कि हाँ, लेडीजों को एक व्यस्त रहने का एक बहुत अच्छा माध्यम है किट्टी पार्टीज। तो इसके अलावा भी बहुत कुछ है ना करने के लिए। आप अपनी किट्टी पार्टी से ना, मैं नहीं कहती हूँ आपका शौक है, आप करिए बेशक, क्योंकि जिसका शौक होगा ना वो मुझे गालियाँ देगा बाद में। तो आप अपना शौक जारी रखिए, पर साथ ही साथ ना थोड़ा सा ये भी शौक बनाइए, अपने हिस्से की आप लोग हवा शुद्ध करें, अपने आसपास अपने हिस्से की करेंगे तो 4 लोगों को और प्रोत्साहित करिए ना। क्या हुआ? कोई पीठ पीछे कहेगा कि बड़ा ज्ञान दे रही थी या बड़ा ज्ञान दे रहा था, कुछ नहीं चिपकेगा आपका। पर अगर आपकी बातों से प्रेरित होकर उसने 2-4 पौधे भी लगा लिए ना, तो सोचिए बस आपका काम हो गया। बस इसी तरह से हम लोग कोशिश करते रहेंगे, कुछ पेड़ पौधे लगाएंगे, कुछ प्लास्टिक बचाएंगे, कुछ अपनी धरती माता के लिए करेंगे, कुछ एनवायरनमेंट के लिए करेंगे, और बहुत सारा करेंगे अपने लिए। चलिए भाई, त्योहार का टाइम है, बहुत सारा आप लोगों का टाइम ले लिया, और बस लास्ट में फिर से वही कहूंगी कि आप लोगों का ढेर सारा शुक्रिया। बस इसी तरह जुड़ते रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और मुझे प्रेरित करते रहें। और प्रेरित आप लोग कैसे करते हैं? 2 शब्द जब आप लिखते हैं ना, तो उससे मुझे बार बार की प्रेरणा मिलती है। जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ कि आप अगर 1 लाइक देते हैं ना, तो उस लाइक से आपका कुछ नहीं जाता है। आपने अगर 1 लाइन मेरे लिए लिखी ना, तो वो 1 लाइन जादू जैसा काम करती है। फिर मैं या कोई और, कोई भी हो, पर सबके लिए ना प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी है। तो बस इसीलिए तो बार बार कहती हूँ कि भाई लाइक करिए, कमेंट करिए। बाकी इसका मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है। इसी तरह से जुड़े रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, और अपने साथ साथ किसी और को भी हंसने मुस्कुराने का मौका देंगे। शुक्रिया।